आज की तारीख में किसी के पास हेल्थ नहीं है या वेल्थ नहीं है, तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई ऐसे कहने वाले लोग हैं। कोई अपने मतलब खानदान में भी हो सकते हैं, पर अपने दोस्तों में भी ऐसे कई लोग होते हैं कि सबके अपने अपने ढांचे होते हैं, अपनी अपनी एडवाइजेस होती हैं कि भाई अगर हेल्थ में हो तो अगर आपको सिक्स पैक चाहिए तो ये कर, सुबह उठकर ये कर। या फिर अगर वेल्थ की बात करें कि भाई ये स्टॉक पे मैंने डाला था तो ये डाल तू और तू वेल्दी बन जाएगा। सो आपने ये दोनों को इक्वेट किया है, जो मेरी भी कोर फिलोसॉफी है। मुझे लगता है कि दोनों पैरेलल हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स एक को बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए लगते हैं, वही प्रिंसिपल्स वेल्थ में भी लगते हैं कि उसी से लोग लॉन्ग टर्म में अपने पूरे जीवन काल में अमीर रह सकते हैं और अमीरी जीवन जी सकते हैं। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, आपने एक शानदार बुक लिखी है, तो वो बुक का आपको मतलब पैराडॉक्स क्या लगा? क्योंकि द टाइटल ऑफ द बुक इज द हेल्थ एंड वेल्थ पैराडॉक्स, तो यहाँ पैराडॉक्स क्या है? ओके। सो फर्स्टली ये पैराडॉक्स जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि ओके। हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी या कोई भी जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि ओके, आप पढ़ाई करो, आप काम करो, इज्जत से काम करो, 20-30 ईयर्स उसके बाद जब आपने इतना वेल्थ क्रिएट किया है वो टाइम वो आप हेल्थ को आप कंसंट्रेट कर सकते हो, आपके फैमिली को कंसंट्रेट कर सकते हो। बट तब तक 40, 45, 50 जब हम हो जाते हैं तब तक वी रीच अ पॉइंट कि अभी इतना खराब हो जाता है हमारा हेल्थ का इशू। तो सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि आप इतना पढ़ाई करो और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी नॉन निगोशिएबल है। बट उसके साथ भी हमें बेसिक सीखने पड़ेंगे जो हमें हमारे ईटिंग हैबिट्स या सिंपल मूवमेंट हैबिट से हम बेहतर हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी में ऐसा एक कन्वेंशन या थॉट या ऐसा थिंकिंग है कि अगर किसी को बहुत सक्सेसफुल होना है, अगर किसी को बहुत अमीर होना है, तो उन्हें उनकी लाइफ़स्टाइल, मूवमेंट हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स वो थोड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो ये यप। बहुत गलत ख़्याल है। दिस इज़ अ बिग मिथ। इश्यू क्या है कि किसी को सिखाया नहीं गया है बहुत अर्ली लाइफ में कि न्यूट्रिशन कैसे करे, एक्सरसाइज कैसे करे। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाई करूँगा, मैं काम करूँगा, 13-14 घंटा जब काम करूँगा, कैसे कोई मुझे कैसे टाइम मिल जाएगा न्यूट्रिशन और ये सब पे फ़ोकस करने के लिए, क्योंकि सिखाया नहीं गया है। बट एक्चुअली द पैराडॉक्स इज़ कि दोनों एक साथ काम वो मिल-जुल के काम हो सकते हैं। बट मिसकंसेप्शन ऐसा है कि एट द एक्सपेंस ऑफ योर वेल्थ यू हैव टू गिव अप योर हेल्थ और द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ यू हैव टू गिव अप योर वेल्थ, ऐसा नहीं है। तो ये बुक का मेन हम्म। ऑब्जेक्टिव जो है ये पैराडॉक्स को ब्रिज करना और दोनों एक साथ सिखाना। इसलिए ये बुक हम्म। लिखाया गया था। हम्म। हुँ। तो इसमें अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बात करें, तो अगर मैं आपको न्यूट्रिशन की बात करूँ, तो कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, ये मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि कहते हैं ना मैक्रोज़। अगर न्यूट्रिशन के 3 ही पहलू हैं, तो इन तीनों पहलू के इर्द-गिर्द ही पूरा न्यूट्रिशन जाता है। तो वैसे ही इक्विटी, डेप्थ और लास्ट क्या था मैं भूल गया। गोल्ड, मुझे गोल्ड या कोई और गोल्ड। अल्टरनेटिव एसेट है, बट मेनली कोई गोल्ड भी या हेजिंग क्या मतलब क्रिप्टो भी हो गया वो हो गया। तो ये तीनों का आपने शानदार तरीके से दोनों को पैरेलली आपने एक्सप्लेन किया। तो मैं चाहूँगा कि अब वो उसका जो कोर आपका जो ढाँचा है वो मैं समझना चाहूँगा कि आपने कैसे ये तीनों को एकदम एक-दूसरे से मिलाया है? तो जैसे कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैं एक्चुअली एक एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन साइंस कोच भी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ओके। मेरा क्वालिफिकेशन हो गया। बट लास्ट 15 ईयर्स से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स, हुँ। फैमिली, कोलीग्स और ये सारे लोगों को। तो और मेरे जो को-ऑथर मिहिर है, उनका भी सिमिलर थॉट प्रोसेस है इन्वेस्टिंग और न्यूट्रिशन के हुँ। साथ। इसलिए हम मिल-जुड़े और हमने ये बुक एक्चुअली लिखा था, राइट? तो अभी हुँ। बेसिकली इन्वेस्टिंग में लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं कितना रिटर्न कमाऊँगा, राइट? ऐसी सोच करके लोग बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स नहीं मिलते। एक्चुअली हमें क्या पहले करना पड़ेगा, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है? ऐसा नहीं है रिटर्न हुँ। कितना बनेगा 20 इयर्स, 30 इयर्स में। मेरा फाइनेंशियल गोल 20 इयर्स में क्या है? अगर मुझे मेरी वेडिंग या एजुकेशन या पढ़ाई या कुछ भी कोई भी गोल मेरा 20 इयर्स का है, तो मेरी एलोकेशन अकॉर्डिंगली मैं बिल्ड करूँगा, व्हिच इज़ हुँ। 90% इक्विटी, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ। आई डू नॉट नीड द मनी, डेट, गोल्ड, राइट? अभी सपोज़ मेरा 3 साल में कुछ रिक्वायरमेंट है, राइट? पैसों का, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ।
ऐसी एलोकेशन जो है अभी मुझे मे बी 20-30% इक्विटी में डाल सकता हूँ। मेरी जो सोच है कि 3 साल अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इक्विटी में तो डालना ही नहीं है फर्स्टली। न्यू जनरेशन की सोच अलग है कि एवरी ईयर कुछ अश्योर्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं, सबको सबको रियलिटी चेक मिल जाता है इवेंचुअली, राइट? तो अकॉर्डिंगली मैं मुझे वो गोल्स के हिसाब से मुझे वो डाइट कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट? Based on the first principle. First principle is what? Thinking about your goal. Now working backward. Based on my goal, what can allow and fit into my goals, right? Because my Hmm. goal will be different or my goal will be different from yours. Like, let's say, for example, Smith का goal जो है marathon दौड़ना है, right? For example, next Yeah. 6 months में. तो स्मिथ को अभी कार्बोहाइड्रेट्स का एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, राइट? प्रोटीन का Hmm. एलोकेशन प्रोबेबली सिमिलर रहेगा 1 ग्राम पर बॉडी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। Yeah. फैट्स का मे बी, सो यू हैव टू चेंज द एलोकेशन। तो सिमिलर जो थॉट प्रोसेस है हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, राइट? फॉर एग्जांपल मेरी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, राइट, और एंड्योरेंस एक्टिविटीज के लिए इतनी नहीं है, और मुझे कार्बोहाइड्रेट्स Hmm. कम क्यों करने हैं? क्योंकि मुझे वो ग्लूकोज के वेरिएशंस कम करवाने हैं और मुझे वो मेंटेन करना है, क्योंकि मेरी जो लाइफस्टाइल है उतनी एक्टिव नहीं है, राइट? तो इसलिए माय Hmm. एलोकेशन इनटू प्रोटीन फैट कार्ब्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम समवन लाइक माय Hmm. फादर। फॉर एग्जांपल मेरे फादर जो है वो 67 के हैं अभी, वो डायबिटिक है, तो उनकी जो हार्ट इश्यूज भी है, तो इनके जो एफ एन सी जो है, वो पीएफसी का जो एलोकेशन है प्रोटीन फैट का, विल बी डिफरेंट। प्रोटीन का प्रोबेबली सिमिलर रहेगा 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट या 1.2 वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, बट उनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, बेस्ड ऑन हिज गोल, इट Hmm. विल हैव टू बी टेलर्ड। तो ईच एंड एवरी प्लान, न्यूट्रिशन प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, अरे प्रोटीन खाओ सब लोग, कार्बोहाइड्रेट से मत भागो, घी इज गुड फॉर यू, राइट? बहुत लोग बोलते हैं घी इज द सुपर फूड। आई विल नॉट कोट एंड से एनी ऑफ दीज थिंग्स, बट सपोज मेरी हार्ट कंडीशन है, सपोज मेरी हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो घी मेरे डाइट में फिट नहीं हो जाएगा, राइट? सपोज कोई बोल Yeah. रहा है अरे इक्विटी में डालो, डेट में कुछ पैसा नहीं बनते, अरे बट सपोज मेरी जो गोल्स है 3 साल में अभी अप्रोच हो रही है, तो आई कैन नॉट फॉलो दैट अप्रोच। इट हैज टू बी वेरी Hmm. कंसाइज। सो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट? बैकवर्ड थिंकिंग। मेरी गोल क्या है, मेरी जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, वो मैं डिफाइन करूं, उसके बाद मैं एक्चुअली मेरी एलोकेशन डिसाइड करूंगा, राइट? सो दैट इज द बेसिक Hmm. आइडिया ऑफ क्रिएट Right. फर्स्ट प्रिंसिपल्स। हम्म। आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की बात की, तो उसमें रिस्क होता है, मतलब म्यूचुअल फंड की भी ऐड आती है कि दिस इज सब्जेक्ट टू अ रिस्क। तो मैं आपसे उत्सुक ये हूं कि ऐसा न्यूट्रिशन का क्या पैरेलल है, मतलब व्हाट आर द कंट्रोलेबल्स एंड द अनकंट्रोलेबल रिस्क? आपने बुक में भी बात की है। तो फाइनेंस में तो पता चलता है कि अनकंट्रोलेबल क्या होता है कि भाई ट्रम्प ने टैरिफ डाल दी या फिर इकोनॉमिक कुछ हो गया। तो ऐसा आपको, मैं जितना देख पा रहा हूँ कि न्यूट्रिशन और फिटनेस में ऐसा हो सकता है कि मे बी यू आर जस्ट मैरिड और आप यू आर एक्सपेक्टिंग योर फर्स्ट बेबी, or maybe someone has died in your family, or maybe you are going through a rough patch in your work जिसके कारण आपकी लाइफस्टाइल है। तो ये दोनों का कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का आपका वो मैं नजरिया जानना चाहूंगा। एग्जैक्टली। तो आपने एक्चुअली सब कुछ बोल ही दिया। मैं आपको ओके, जो बोलिए। एलाबोरेट करवा लूंगा, right? अभी जो इन्वेस्टिंग की बात है, फर्स्टली मुझे कुछ भी नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कल क्या ट्वीट करेंगे, ज़ेलेंस्की क्या करेगा रशिया के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, कौन सा टैक्स का इशू वो लाएंगे, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, राइट? मेरी आइडिया क्या है कि मेरी जो 5 ईयर 7 ईयर की इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो मैं पहले डिफाइन करूं, राइट? सेकेंडली अंडरस्टैंड कि अभी जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, इन्वेस्टिंग में एक 100% गारंटी आपको देता हूँ कि आपको 2 या 3 साल में लॉस हो ही जाएगा। मैं उल्टा दे रहा हूँ आपको, हम्म। उल्टा गारंटी दे रहा हूँ। जो लोग पूछते हैं ना गारंटीड रिटर्न्स 1 ईयर का चाहिए, मैं आपको उल्टा गारंटी देता हूँ कि 2 या 3 साल में आपको डेफिनेटली लॉस हो जाएगा, राइट? बट 4th और 5 ईयर में आपको इतने रिटर्न मिल सकते हैं कि 5 साल में वो नॉर्मलाइज होता है, 15% जो रिटर्न या 12% जो रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म जर्नी में कंट्रोलेबल्स आर डिफाइंड माई जर्नी, राइट? अंडरस्टैंडिंग माई एलोकेशन, मतलब इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। इंडिया में जब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हमारी जीडीपी लेट्स 8.2% ग्रो हो रही, ऑप्टिमिज्म है, तो इक्विटी इज व्हाट? इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस व्हिच आर ग्रोइंग। कंट्री इज ग्रोइंग, ओके। वी आर इन्वेस्टिंग इनटू businesses in a country which is growing.
So we can expect over 5 years ki if these businesses grow as per in line with GDP or slightly more, we can achieve a similar or even better return, right? वो basic thing, हम्म stock market ऐसा नहीं है कि आप डालो 15% मिलेगा. It depends on which country you invest in. So the controllables are या finding out my problem. Suppose मैंने जापान में invest किया होगा, right? 15 years. I would have made zero returns, right? So understanding what या the asset class is, understanding certain things are not in my control, right? Then investing without blind expectations, right? अभी दूसरा जो है हम्म सिमिलरली न्यूट्रिशन में सपोज मेरी जो जेनेटिक प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल, राइट? आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली व्हिच हैज अ हार्ट हिस्ट्री. मेरे ओके डैड की हार्ट इश्यूज थी, मेरे ग्रैंडडैड के हार्ट इश्यूज थी. माय ग्रैंडडैड वाज टाइप 2 डायबिटिक, मेरे डैड भी टाइप 2 डायबिटिक थे. तो बिकॉज ऑफ माय जेनेटिक्स व्हिच आर आउट ऑफ माय कंट्रोल, राइट, मेरी जो रिस्क है, राइट, ऑफ डेवलपिंग मे बी डायबिटीज और डेवलपिंग कोलेस्ट्रॉल, राइट, आर डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स, राइट. तो इसलिए मुझे या मेरी कोलेस्ट्रॉल जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स किसी और से बहुत ज्यादा कंट्रोल करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वो घी का एग्जाम्पल लिया, अगर मैंने वो अप्लाई किया, राइट, वो प्लेन वनीला जैसा एडवाइस, तो आई विल बी वेरी इम्पैक्टेड क्योंकि माई जेनेटिक्स आर सच, राइट. माई लाइफस्टाइल जैसे कि हम्म आपने बोला, सपोज अभी मेरी मैरिज हुई है, राइट, मेरी फुल टाइम जॉब है, सो वी हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुझे सपोज 7.5 आवर्स मिल सकते हैं, मैं करवा लूंगा. मुझे 8 आवर्स नहीं मिलेंगे, राइट. तो इन माई लाइफ स्टाइल हम्म वॉट एवर आई कैन कंट्रोल, राइट, आई शुड बी एबल टू मैक्सिमाइज दैट थिंग विच आई कैन कंट्रोल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग भी बोलते हैं कि प्रोटीन बहुत महंगा है, इट्स वेरी राइटली सो, राइट. तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि जितना आप ज्यादा खा सकते हैं आप खा लो, राइट. ट्राई टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, राइट, ट्राई टू बिल्ड दैट allocation of your enough protein needs, क्योंकि प्रोटीन इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर एवरीबॉडी. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन इज द सुपर फूड, इट्स जस्ट अ रिक्वायरमेंट विच पीपल डोंट हैव, राइट. और आप अकॉर्डिंगली उतना पैसा साइड पे रखो कि आप और आप maybe you don't spend it on going out for a movie, you don't spend it out on, does not mean you have zero of a social life, right. आप डिसाइड करो कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी जो स्पेंडिंग कंट्रोल करके आप प्रोटीन में इन्वेस्ट करो. फॉर एग्जाम्पल लोग एक्चुअली मुझे पूछते हैं अरे पैसा ही नहीं है, विच इज राइटली फाइन, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल टू बी हेल्दी. सो दीज आर थिंग्स यू कैन कंट्रोल. बाकी के आप भूल जाओ, मेरी हाइट क्या है, मेरे पेरेंट्स कितने वेल्थ में बॉर्न हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है? यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, यू कैन चेंज ओनली व्हाट यू हैव हम्म इनटू कंट्रोल, सिंपल एज़ दैट. हम्म हम्म और मुझे लगता है कि इसमें हमें वो भी पॉइंट कवर करना चाहिए कि व्हाट इज योर टाइम हराइजन. क्योंकि अगर आप लंबा टाइम हराइजन करते हो तो मतलब वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जैसा हो ही जाता है कि आपका जो एवरेज, यू आर एज गुड एज व्हेन यू आर ऑन योर बैड डेज. कि मतलब आपने जैसे कहा कि भाई अगर मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ या फिर तभी मेरा क्या फिटनेस रूटीन होता है कि मान लो मैंने आज रात, मान लो 4 ही घंटे मैं सोया हूँ, तो क्या मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ, क्या वही दिन मेरा न्यूट्रिशन अच्छा होता है या वही दिन मेरा हाइड्रेशन अच्छा होता है कि नहीं? क्योंकि होता क्या है, अगर प्लीज करेक्ट मी इफ यू हैव अदर ओपिनियन, बिकॉज मुझे लगता है कि इट इज लाइक अ डाउनवर्ड स्पाइरल. कि अगर आप एक चीज को अगर आप नहीं मानते, आपके फिटनेस के जो पिलर्स में से एक पिलर को आप नहीं मानते, तो बाकी सारे पिलर्स गिरने रखते हैं. और जो वही फाइनेंस में होता है, अगर फाइनेंस में अगर आपने किसी का बड़ा डेप्थ लिया हो, अपने घर कुछ लिया हो, लोन पे लिया हो, वो डिफॉल्ट होगा तो आपके सारे बैड फाइनेंशियल डिसीजंस एक साथ वो गिरने वाले हैं. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कैसे एक अगर नहीं अच्छा हो रहा तो कैसे बाकी लोग उसका भार उठा सके, वो भी हमें समझना चाहिए क्योंकि रिस्क तो होगा ही होगा. या तो जैसे आपने बोला इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो जर्नी है, राइट, व्हेन यू आर गोइंग 5-7 years, लोग बोलते हैं एवरी डे आप आ जाओ जिम में, राइट, एक रैप करो, हम्म नेक्स्ट डे 2 reps करो, नेक्स्ट डे 3 reps अप करो, यू विल कीप इम्प्रूविंग ओवर टाइम, राइट. बट ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. देयर विल बी पीरियड्स ऑन द डाउन टर्न, राइट, वेर यू आर बेसिकली यू विल हैव दिस पीरियड्स वेर आपको कुछ भी स्लीप, यू विल नॉट गेट एनी स्लीप, you will not get हम्म days where you're going to eat well, right. So again balance, जैसे आपने बोला balance is very important, right. अगर आपने for हम्म example आपने बहुत ज्यादा debt लिया होगा, right, to finance your house, it is important that now you temper your expectations from your equity, right, reduce the expectations, right. अगर आपका एग्जैक्टली
अगर आपकी लाइफ़स्टाइल आपको 7 टू 8 आवर्स स्लीप आपको नहीं मिल सकता है, तो आप उठ के आप 50 किलोमीटर नहीं भाग सकते। द ह्यूमन बॉडी या डज़ नॉट केयर अबाउट योर ओपिनियंस, इट वर्क्स ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। सेम वे द फाइनेंशियल वर्ल्ड, जो आपके फाइनेंशियल है, डज़ नॉट केयर कि आपको आपने इतना डेट लिया है, अभी इतना पैसा ही बाकी है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना। तो अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन एंड जैसे आपने बोला था, बैलेंस इज सो इम्पोर्टेंट एंड इट बिकम्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल बिकॉज़ नाउ सपोज यू टेक डेट फॉर एग्जांपल। फिटनेस का आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, राइट? सपोज मैंने अभी डेट ले लिया, राइट? अभी डेट की वजह से मेरे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाए एंड दैट्स हम्म कंप्लीटली फाइन। अगर मैंने ईएमआई लिया घर लेने के लिए, अभी मेरे जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, राइट? ऑटोमेटिकली मुझे बाहर के जो एक्सपेंडिचर्स है वो कम करवाने ही पड़ेंगे, राइट? बैलेंस करवाना ही पड़ेगा। इक्विटी में जो इन्वेस्टिंग मुझे करनी है वो थोड़ा ट्रिम करवाना ही पड़ेगा। मेरे गोल्स जो है सपोज मैं 20 इयर्स में अचीव कर सकता हूँ, 25 इयर्स लगेंगे। बी रियलिस्टिक, जैसे कि हम्म अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है, मुझे मे बी 6.5 7 आवर्स स्लीप मिल जाती है, राइट? वी आई एम नॉट कम अभी जैसा है कि आई कैन नॉट डू मे बी अ ट्रायथलॉन, आई कैन नॉट रन एवरी डे 16 किलोमीटर्स। अगर मैंने किया, माय बॉडी विल बी फटीग्ड, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क वेल। सो अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। अगर जैसे कि आप लाइफस्टाइल जो लाइफ सिचुएशन है, you have to show respect to that and balance everything. You cannot maximize everything. It's just not possible. हम्म। अब हमारे में दोनों जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ, यानी कि अपना फिटनेस और अपनी जो जितने अमीर हम लोग हैं, तो उसमें जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला माइंडसेट है कि भाई दूर से जो मतलब अगर कोई सिक्स पैक वाला दिखता है तो दैट इज द हेल्थीएस्ट पर्सन आई नो। और अगर किसी के पास लैम्बोर्गिनी है या फिर वो अच्छी वाली कार है 50 या 60 एल के ऊपर, तो लगता है कि भाई इसने फोर्ड लिया है, ये बहुत ही अमीर और दौलतमंद है। तो मेरे हिसाब से देयर इज अ पैराडॉक्स हियर आल्सो, सो वो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि व्हाट इज बियॉन्ड व्हाट वी कांट सी, मतलब देयर इज समथिंग, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। फर्स्ट पैराडॉक्स है, जो कोई भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, उनका अजम्पशन रहेगा कि डॉक्टर स्मिथ और अंकुश बहुत हेल्दी है। उनका अजम्पशन है। अब आपको कुछ पता नहीं है हमारे एक्चुअली ब्लड रिपोर्ट्स या किसी के बारे में, राइट? सेम थिंग विच मीन्स हेल्थ एंड वेल्थ इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, राइट? बेसिकली अभी हम्म मेरे बारे में एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 2021 अराउंड मेरी जो फिजिक थी, आई वाज मे बी 9 or 10% बॉडी फैट वो टाइम पे, रिप्ड। लोग बोलते थे अरे यू आर लुकिंग सो गुड एंड इतना यू हैव कम इन शेप। बट अभी 2021 में क्या हुआ था कि माय कजिन ब्रदर हैड सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक और वो सब हो गया था एंड इट वाज वेरी पेनफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली और इट वाज अ बिग इशू एट द टाइम। तो मैंने सोचा था कि भाई समवन इज इफ इट कैन हैपन टू हिम एट सच अ यंग एज, अगर उसको कुछ हो सकता है वैसा, मुझे क्यों नहीं हो सकता है, राइट? और या इफ यू सॉ हिम इट विल नॉट सीम ही इज अनहेल्दी और एनी ऑफ द थिंग्स, राइट? ऐसे जो सडन हो गया वो सडन हो गया। मेरी जो व्यू है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज सडन। Sudden is means 20 years before that you have been doing things which cause the sudden. या तो अभी what you या see is not what you get. तो मैंने ब्लड टेस्ट ले ली, right? What I saw was 240 कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 240। मेरी जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, राइट, दैट वाज क्लोज टू 175 और टचिंग 200 आल्सो एट वन पॉइंट। मेरी जो यस ओके ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल वो सब इन लाइन थे, बट बिकॉज ऑफ माय एलडीएल व्हिच लीड्स टू प्लाक ओवर लॉन्ग टाइम एंड कुड लीड टू कैल्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि टू अचीव माय गोल मैंने क्या किया, आई कट carbohydrates, I increased fat, or what I put in कीटो the fats, keto I put in fully. I reduce what I increase is my fat. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, my genetic profile, if I have too much of fat, my cholesterol rises faster than anyone else, right? तो क्या हो गया या कि inside what you're seeing outside is an image, but actually अंदर जो हो रहा है आपको पता ही नहीं है किसी के बारे में, राइट? या So basically then I started to kind of temper the way I eat, understand more about my blood markers, और maybe after 1 year जो I would have come to 15-16% body fat, right? आपने सोचा अगर क्या हो गया इतना, आपने ब्रेक कुछ ले लिया, बट अगर आप मेरी ब्लड मार्कर्स
देखोगे वो टाइम पे, राइट, pristine. My LDL has come to maybe 95. HDL has come to 70s around. Triglyceride was 40. So I was not looking like the most ripped and this, but I was actually the healthiest I was feeling. So do not judge a book by its cover. Similarly, uh, in the West, जो paradox रहती है, right? Without naming, I know somebody, right? जिसका I feel he has a BMW, uh, beautiful house और वो सब, right? Uh, Found out over time, right, कि उसने बहुत बड़ी लोन ली थी, राइट, टू फंड द हाउस. अभी नाउ क्योंकि उसका बिजनेस चल नहीं रहा है, राइट, ही हैज टू नाउ सेल द कार. ही इज नॉट एबल टू सेल द कार. व्हाई? क्योंकि वो परसेप्शन बिल्ड हुआ है सबके मन में कि ये वेल्दी आदमी है, राइट. ही हैज टू एक्चुअली सेल द हाउस एंड मूव आउट ऑफ द हाउस. क्यों? टू फंड हिज लाइफस्टाइल, राइट. उसने तो इफ यू सी समवन विद अ BMW, डोंट अज्यूम. आपको पता नहीं है कि जो 100 रुपए इसने कमाए, उसने 100 के 100 वो BMW में स्पेंड किए, तो मतलब बैंक में कितना है? 0 रुपीज. सपोज कोई स्कूटर राइट पे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपको कुछ पता है कि उसका नेटवर्थ 100 करोड़ या 200 करोड़ का है. जो मेरे काम में मैं क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करता हूँ, right? मैं ये टेक्सटाइल का कंपनीज में जाता हूँ, सिर्फ सड़े हुए टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज, जब मैं एक्चुअल बिजनेस ओनर्स को मिलता हूँ, सड़े हुए कपड़े, आप मैं सोचूंगा अरे क्या ही इधर मुझे कुछ पैसा मिलेगा. जब वो उनके डीमैट अकाउंट्स निकालते हैं, मतलब ऐसा पैसा कि आप जिंदगी में ऐसा नहीं देखोगे. क्यों ऐसा वो बने हैं? क्योंकि दे हैव बीन फ्रूगल. उनको भाड़ में गया कि या कैसे दिखते हैं हम. धंधा करना है, पैसा कमाना है, फैमिली की देखभाल करनी है, बाकी जो जिसको परसेप्शन करना है. सो हेल्थ वेल्थ इज द सेम वे. डू नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हाउ दे हैव अचीव्ड इट एज सच. हम्म. और मुझे लगता है यहाँ ये भी एक डिस्क्लेमर डालना जरूरी है कि वैसा भी नहीं है कि भाई जो BMW चला रहे हैं वो एकदम गरीब है. ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका नेटवर्थ 1000 करोड़ हो सकता है और उनके लिए 1 करोड़ की BMW या कोई भी कार, इट इज लाइक पीनट्स टू देम. और वैसे फिटनेस में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रिप्ड एंड दे आर आल्सो हेल्दी इन द हेल्थ बायोमार्कर्स. तो ये मतलब कोरिलेशन टू कॉजेशन वाला वो हमें खाली यहाँ डालना पड़ेगा. वैसा हम लोग कह ही नहीं रहे कि भाई जो पतला दुबला और अच्छा फिट है उसका मतलब वो नहीं है कि वो अनहेल्थी है. वैसे लोग मतलब इससे मान ना ले, वो मेरा कहने का The मतलब था. और idea is एक कि और चीज जो how you achieve the objective. जैसे कि last I think 6-7 months ago only, मेरी again I was at 11-12% body fat, right? But मेरी जो blood markers थी very different. So the process of how you हम्म, achieve is also मतलब very important, not just what you या show exactly. और सस्टेनेबिलिटी की भी Sustainability. इंपॉर्टेंस है कि भाई अगर आप वन ऑफ करके दोगे कि भाई एक बार मैंने BMW छोड़ दी और फिर 2 साल के बाद वही मुझे बेचनी पड़ी, उससे अच्छा बेहतर है कि भाई जब ली तो उससे ऊपर वाली गाड़ियां उसके बाद ली या फिर वही बरकरार रही. तो वैसे ही हेल्थ के लिए कि भाई एक बार मैंने अचीव किया तो उसका मतलब कभी मैं तोंद नहीं आएगी मुझे, मैं वही चीज पिछले नेक्स्ट 20-30 ईयर्स तक सस्टेन कर सकता हूँ. Absolutely. या अब इसमें साइकोलॉजी ऑफ एनवी की आपने जो बात की, आई थिंक दैट इज परफेक्ट समराइजेशन ऑफ करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड. क्योंकि एक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, पर दूसरा इंफॉर्मेशन ओवरलोड व्हेन इट कम्स टू रिलेटेबिलिटी. वो कुणाल शाह है जो क्रेड के फाउंडर, उन्होंने कहा था कि इंटरनेट से पहले आपका जो कहते हैं ना कंपैरिजन, सिर्फ आपका बैंडविड्थ वो वाईफाई की जैसा था कि जब तक आप जिनको देख पा रहे थे वही उनके साथ आपका कंपैरिजन था. बट जैसे इंटरनेट आया, योर एंटायर वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड. मतलब यू आर कंपेयरिंग टू एनीवन. मतलब देयर इज नो ऑरेंज टू एप्पल वाली तो भूल जाओ, उससे भी एक्सट्रीम कंपैरिजन अब तो होती है. सो हाउ दैट इज फिगर्ड आउट इन योर बुक, आपने एग्जांपल्स दिए, मैं वो उस एग्जांपल से ही समझना चाहूंगा आपसे कि हेल्थ और वेल्थ एनवी का शिकार कैसे बनते हैं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक थिंग हैपनिंग टू बोथ ऑफ दिस. So one is firstly very easy कि wealth की बात, right? Wealth even I so often after writing is ऐसा नहीं कि I don't get envy. I've just learned ways to kind of manage my envy better. Yep. Every human being gets envy. क्यों? Because we care. It's not envy is not always very bad. It's a bad thing, but why do envy मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि I care about something, right? But problem Yep. वो होता है जब मैं देखता हूँ अरे सपोज किसी ने डाला अरे आजकल एंट्री लेवल जॉब में लोगों को 2 करोड़ मिलता है, फॉर एग्जाम्पल. मैं सोचता हूँ अरे
क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के साथ, और जो नंबर्स देखता हूँ, और या कोई अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पोस्ट करता है, राइट? ये स्टॉक में मैंने डाला 20%, 25%, वो म्यूचुअल फंड में मैंने डाला 25-30%। मैं सोचता हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देख के मेरी एनवी हो जाती है। आई ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट दिस गाय इज डूइंग। अगर उसको ही इज फ्लैशिंग, मतलब ही शोइंग हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली, जो कुछ भी, जैसे कुणाल शाह ने बोला था, राइट? वी आर वर्ल्ड फर्स्ट, वी वर स्टक इन अ बबल ऑफ आवर ओन बबल, नाउ वी आर एक्सपोज्ड टू एवरीथिंग। जिधर Yep. प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जांपल जेनजी, अगर नथिंग अगेंस्ट जेनजी, राइट? बट जेनजी में अभी इशू क्या हो रहा है कि सपोज कोई टियर 3 या टियर 4 का बच्चा है या बच्ची है, राइट? नाउ दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट। Yep. उनको सपोज वो देखते हैं, अरे ये मेरा फ्रेंड सपोज इंटरनेशनल हॉलिडे ले रहा है, राइट? मुझे भी लेनी पड़ेगी, मेरी स्टेटस बढ़ जाएगी, दे टेक अ लोन। So what you do is you are envious, right? You start to fund a lifestyle which you cannot afford, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको स्टेटस कमाना है, आपको लगता है कि अगर उसको वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल डेटा पॉइंट, आई थिंक ओवर द लास्ट 1 ईयर जो पर्सनल लोन्स लिए थे, आई थिंक क्लोज टू 15 or 17%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आफ्टर द पॉडकास्ट, was taken to fund travel. So people are taking Okay. actually loans to fund travel. It's clear कि you want to kind of और जैसे सपोज मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया ही नहीं, मेरी ट्रिप तो हुई ही नहीं, वो इवेंट पे गया। Hmm. सो Right. बेसिकली वी हैव नाउ बिकम कम इन अ 24/7 इंफॉर्मेशन साइकिल। एवरी डे आई Yeah. कैन नो कि और इसमें एक कैवेट और भी है कि भाई मतलब जैसे जिम सेल्फीज आर अ टेस्टिमेंट ऑफ योर हेल्थ, वैसे इंस्टाग्राम फोटोज ऑफ योर प्लेस ऑफ योर विजिट इज योर टेस्टिमेंट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड ऑल्सो वेल्थ। कि मान लो मैं मॉलडीव्स जा रहा हूँ या फिर मॉरिशस जा रहा हूँ और वहां जाके मैंने सबसे अच्छे बीच में सबसे अच्छे रिसोर्ट में अगर किया, तो उससे मैं एक सिग्नल बता रहा हूँ कि आई एम द वेल्थीएस्ट अमोंग माई पीयर्स। और वैसे अगर मैं जिम डाल के अगर मैं टी शर्ट निकाल के अपने सिक्स पैक दिखा रहा हूँ, तो मैं अपने लोगों और जान पहचानों को मैं कह रहा हूँ कि भाई आई एम द फिटेस्ट एंड द मोस्ट हेल्थीएस्ट। अब अगेन जैसे हमने पहले बात की, दैट दैट मे बी ट्रू, बट इट इज नॉट द नॉर्म। वो हमें यहाँ क्लियर करना है कि अगर 100 लोग होंगे तो एक ऐसा होगा हु इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही इज सपोज टू डू, और बाकी 99 आर डूइंग इन बोरोड, जैसे आपने कहा कि लोन्स वाला। एग्जैक्टली। और सेम थिंग अगर आप हेल्थ के बारे में देखोगे, राइट? मैं इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ, राइट? ऐसे पीपल विद ब्यूटीफुल बॉडीज, वुमेन, मैन, और मैं सोचता हूँ, अरे भाई ये कैसे हो रहा है? बट आपको पता नहीं कि फर्स्टली उन्होंने वो बॉडी कैसे अचीव करी, राइट? सेकंडली क्या लाइटिंग है, कितने टेक्स उन्होंने लिए हैं, राइट? वो सब करके कितनी सांसें उन्होंने रोकी कितने है। सांस लिए होंगे, मुझे भी पता है कि कितना डिहाइड्रेट होना पड़ता है ऐसा फोटो लेने में, राइट? और द प्रॉब्लम इज कि दिस हैज बिकम आइडियलाइज्ड, राइट? सपोज अभी जो या आपने भी रील देखे होंगे, बहुत सारे अच्छी इन्फ्लुएंसर्स है जो बोलते हैं कि अरे इसको, ये बॉडी को नॉर्मलाइज किया है, राइट? बट एक्चुअली अगर आप देखोगे, ये बॉडी आप मे बी 4 or 5 days इन द ईयर आप ऐसा अचीव कर सकते हो। अगर आपने 9-10 months के लिए वो ट्रेन किया, 4-5 days, सपोज आपको लाइटिंग मिली, डिहाइड्रेट आप हो गए, वो सब करके एक फोटो के लिए अभी वो आइडियलाइज हो रहा है कि दिस इज द परफेक्ट बॉडी, और वो एनवी या बढ़ रही है। और अभी इनसिक्योरिटी हम्म हो रही है लोगों को, राइट? सपोज उनकी बॉडीज में जो जो कुछ भी, और देन इट बिल्ड अ साइकिल। नाउ दिस 20 ईयर हम्म ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड, उसको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, राइट? उसको फास्ट ट्रैक करना है सब कुछ, राइट? उसको पता नहीं है कि ये जो मसल हमने बिल्ड की है, राइट? बॉडी जो बिल्ड की है, सालों से हम कर रहे हैं काम, राइट? ऐसा नहीं है कि हम 5 में, बट उसको अभी उतना पेशेंस नहीं है। 2-3 साल में या कोई उसको भाव देने वाला नहीं है। 5-6 months, देन यू ट्राई टू फास्ट ट्रैक, मे बी यू टेक स्टेरॉइड्स, मे बी यू ट्राई टू डू समथिंग, यू फास्ट ट्रैक हो जाए, and then it becomes a very vicious loop, क्योंकि then you get into the cycle of quick fix results, right? एक बार आपने वो शॉर्टकट लिया, और जैसे कि सपोज किसी ने पोस्ट किया, आई डिड द कीटोजेनिक डाइट, कार्निवोर डाइट, एंड आई गॉट दिस वे। अरे भाई, दैट डज नॉट मीन कि दैट्स गोना वर्क फॉर यू। आपको पता है हाउ ही या अचीव्ड इट, व्हाट देयर गोल्स आर, बट इशू इज कि आपने वो देखा, यू हैव बीन फेलिंग ऑल योर लाइफ, नाउ यू ट्राई टू अडॉप्ट दिस डाइट, you don't, it does not work,
next day you see something. Many periodized किया, maybe periodized works. So continuously human beings are trying to chase the next thing, but they don't understand कि lifestyle habits पहले आप build करो, उसके बाद ही that's the only way you'll be able to sustainably do anything. ऐसा. अभी आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात करते हो तो मैं देख पा रहा हूँ कि फाइनेंस में भी ऐसा ही है कि भाई कल क्रिप्टो था आज कुछ नया है, कल गोल्ड था तो आज कुछ सिल्वर है, कल एक स्टॉक था आज शायद आईपीओ का कुछ गोल्ड रश है, लेंस कार्ड की बात करें या फिर कोई भी फोर्थ कमिंग आईपीओ है तो लोग मतलब वो देखेंगे कि भाई आईपीओ में पहले शेयर खरीदूंगा और फिर उसके बाद मैं लखपति या करोड़पति हो जाऊंगा. सो ये गेट रिच क्विक और गेट थिन क्विक ये सारी बहुत ही स्कीम्स हैं एंड स्पेशली मैंने फिटनेस में तो बहुत सारी देखी हैं कि भाई 30 डेज में आपको बेली फैट रिडक्शन, वैसे 25 दिन में पैसे डबल वाला जो मीम है वही मैं आपको यहाँ प्लग इन करना चाहूंगा. सो एज अ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप कैसे फैक्ट चेक करते हो आपके डोमेन में? मैं अपने फिटनेस डोमेन में मैं तो आगे आपको कहूंगा ही, बट फॉर योर डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके भी क्लाइंट्स होंगे जो बोलते होंगे कि भाई अंकुश ये तू छोड़, वो बोल रहा है कि इक्विटी में इतना डाल तो इतना मेरा रिस्क प्रोफाइल है तो मैं इतना ज्यादा रिटर्न करूंगा और मेरे बेटे की एजुकेशन या फिर मेरी बेटी की शादी है ऐसा कुछ कर पाऊंगा. सो यू विल ऑल्सो बी इन अ डिलेमा कि भाई वो उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसकी जो खुद की फैमिलियल या फिर फ्रेंड्स की बिलीफ है उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. तो हाउ यू डिसॉल्व दैट? क्योंकि मैं भी आए दिन यहाँ हेल्थ और फिटनेस की ऐसी कॉन्फ्लिक्ट तो मैं डिबंक करता हूँ, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा एंड देन आई विल ऐड ऑन. Okay, perfect. So I will cover the investment part of this, right? Since the health part, you would definitely be knowing exactly how to get passes. Suppose मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, राइट? एक कंपनी है, राइट? सबसे बोरिंग कंपनी क्या करती है? वेयर हाउस में केमिकल लेके केमिकल को बाइंड करके सोप बनाती है. सोप को पैकेजिंग करके पैकेजिंग से लॉजिस्टिक्स से किराना स्टोर पे आ जाता है. कस्टमर आके किराना स्टोर से सोप ले लेता है, यूज करता है डेली यूज के लिए, वापस जब ऑर्डर करता है इट स्टार्ट्स अगेन. मजा आया आपको स्टोरी में? नहीं ना, कुछ भी मजा नहीं आया. सेकेंड स्टोरी जो है, या एआई स्टार्टअप एक चालू हो जाती है. एआई स्टार्टअप ने 1000 करोड़ पैसे रेस किए, इधर इन्वेस्ट किया उधर इन्वेस्ट किया, ऐसी ऑफिस सेटअप की, राइट? ऐसा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया, ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक उसने बना दी. जैसे कि इसको देख के सपोज वो वाओ 100 लोग लाइन में आ जाते हैं, न्यूज पे आ जाता है एआई कंपनीज आर रेजिंग मनी, दे आर नथिंग अगेंस्ट. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एआई कंपनीज कैन नॉट मेक मनी, बट जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. 100 लोग ऐसे थे, या हेडलाइन आर सेक्सी, वो आप पढ़ेंगे, ये आप कुछ नहीं पढ़ोगे, राइट? वो अभी हेडलाइंस पे आ जाएगा. सो हेडलाइन वांट सेक्सी फ्लेवरफुल न्यूज, क्योंकि एंड ऑफ द डे हेडलाइंस का क्या है? अगर आपने क्लिक नहीं किया न्यूज पे तो दे आर नॉट गेटिंग व्यूज एंड एंगेजमेंट, राइट? इट्स अ या बिजनेस, राइट? यू या कांट ब्लेम देम. You can't, you have to blame yourself कि you are clicking on it. You cannot blame the company which is putting, just simply doing his job, right? तो जैसे कि continuing the example, right? अभी ये the AI company keeps making investments and trying to do different things. Slow and steady वो जो soap की company है, right? Every day you need soap. Every day you will come back, and every day if the company is able to do better, they'll get more customer, better quality. 5 years में ये stock price suppose ये soap company का ऐसे जा रहा है, राइट? स्लो एंड स्टडी, कुछ मजा नहीं है कि अप डाउन बट एआई कंपनी का ऐसे 90 डिग्रीज जा रहा है स्टॉक प्राइस, राइट? लोग सब जंप कर रहे हैं उसमें, राइट? बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज सो मच कि एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग, टेक इज द नेक्स्ट बिग थिंग. बट सोप, थिंक अबाउट इट, does a human being not need soap every day? It's not sexy enough for the news, right? तो बेसिकली ये इसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, राइट? बट आफ्टर द थर्ड ईयर जो एआई कंपनी है, यू रियलाइज कि इतना पैसा डाला है और रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, राइट? दिस गाय कैन लिव विदाउट वन एआई ऐप, देयर बी 9 अदर एआई एप्स, राइट? जो सब सारे लोग आ गए तो वो द रिमेनिंग कंपनीज नाउ स्टार्ट टू मेक लॉसेस, राइट? दे स्टार्ट टू शट डाउन, स्टॉक प्राइसेस स्टार्ट कमिंग. ऐसा soap company stock price is going like this, AI company stock price goes up. So slow and boring is always going to win. It's never going to make the headlines. And you know, similarly, आप
इजीली फिटनेस में आप वो एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो। फिटनेस में तो काफी एनालिसिस है, मतलब सप्लीमेंट ले लो या फिर वेरेबल्स ले लो, मतलब आप जो आए दिन कुछ ना कुछ रिलीज होता है जो जादू ही आपके कहते हैं ना फिटनेस या फिर हेल्थ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोलता है कि भाई आजकल तो ये एक जादुई दवा आ गई है जिसके कारण मैं इतने दिन में इतना पतला हो जाऊंगा, ऐसा कुछ। सो आई थिंक अगर हमने जो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात की, आई थिंक इफ यू वांट टू गो लॉन्ग टर्म तो प्रिंसिपल ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड रहना जरूरी है, बिकॉज आउटकम्स विल इवेंचुअली फॉलो। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान होगा कायदे का इंसान जो फिट रहा है पूरे मतलब अपने पूरे जीवन काल में, बिकॉज इफ यू गो टू हिज 15-year-old सेल्फ, 20, 25, 30, 35, तो ऐसे इंसान की अगर आप एडवाइस लोगे, मैं आपके पैरेलल बोल रहा हूँ, ऐसे इंसान की अगर आप फिटनेस या हेल्थ एडवाइस दोगे देन देयर शुड बी सम वेट टू दैट एडवाइस। और वैसे इफ आई कैन प्रेज्यूम कि ऐसा इंसान जो कभी भी मतलब बैंकरप्ट नहीं हुआ, जो कभी भी कर्जे में नहीं गया, और जो 70-75 year old ही इज अ वेल्थी मैन, तो उसकी एडवाइस आप लोगे तो दैट माइट बी क्रेडिबल। बट हम करते क्या है, हम आए दिन जिसके फॉलोइंग ज्यादा होती है उसकी हम लोग फिटनेस एडवाइस लेते हैं, और जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है दिखाने के लिए, या फिर अपना गैराज होता है, या फिर कुछ भी मतलब दैट सिग्नल्स रिचनेस, तो उसकी एडवाइस हम लोग चुटकियों में मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि डेसिफरिंग द एडवाइस गिवर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि हम लोग किसकी एडवाइस माने और किसकी एडवाइस को कितना वेटेज दें। और एक्चुअली आपकी बात सही है। क्यों इनके एडवाइस ले ले, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी बॉर्न है, राइट? उन्होंने इतने सारे मिस्टेक्स किए हैं, राइट? कि आप वो सिखा रहे हैं आपको कि भाई ऐसा मत करो, आपके हाथ जल जाएंगे। हमारे हाथ जल गए इसलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं। अगर ये चलता था हम क्यों नहीं करते थे, राइट? व्हाई डिडंट वी डू इट? हमें ऐसा कुछ यस, ऐसा दिमाग का ट्यूबलाइट ऐसा मोमेंट नहीं हुआ। वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी हैव ऑल मेड मिस्टेक्स एंड वी all learn through the journey of mistakes, right? That is the problem which people are not able to understand till they make the mistake. या आपके 2 चैप्टर का मैं मतलब क्या कहते हैं कि मर्ज करके आपको ये सवाल पूछूंगा कि आपने चार्ली मंगर की एडवाइस को काफी मतलब माना है, विच आई ऑल्सो थिंक इज टेरिफिक थिंग टू डू। उसका कारण ये है कि उनकी 2 चीजें जो आई थिंक दुनिया के हर इंसान को पता होनी चाहिए, कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि भाई क्या ना करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिससे करें। कि मान लो अगर आपको फिट होना है तो आपको शराब या फिर जुआ या फिर कहते हैं कि सुट्टा वो नहीं मारना, वो उतना ज्यादा जरूरी है जिससे ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ या फिटनेस है, बिकॉज दैट कैन बी पॉइजनस डायरेक्टली, ये तो इनडायरेक्ट वे में होगा। और वैसे आई थिंक फाइनेंस में भी वैसा होगा कि कर्ज लेना या फिर कोई ऐसे कैसे गैम्बलिंग करना, आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट डेट्रीमेंट टू योर वेल्थ रादर देन नॉट स्पेंडिंग और सेविंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये इस दोनों से मैंने एक पॉइंट तो यहाँ समझा दिया, पर आप इससे कंपाउंडिंग भी हमें समझा दीजिए, क्योंकि लोगों को छोटे छोटे स्टेप्स की वैल्यू पता नहीं चलती। मैं अपने फेवरेट ऑथर एटॉमिक हैबिट्स को आए दिन मैं एक कोट हियर एंड देयर, पर आप मुझे बताइएगा कि कैसे कंपाउंडिंग वर्क्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, एंड वी कैन ड्रॉ द पैरेलल फॉर द हेल्थ सेक्टर आल्सो इफ वी मे। तो जैसे आपने बोला, इट इज मच इजियर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू डोंट नीड टू डू rather than what you need to do. That makes life easier. क्योंकि क्या या होता है कि what you need to do, इतने सारे ऑप्शंस है, जो मैं क्या खा सकता हूँ, किधर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे पैसे कमा सकता हूँ, कौन सी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अडॉप्ट करके मैं पैसा बना सकता हूँ, कौन सा डाइट में अडॉप्ट करके वेट लॉस या मसल गेन कर सकता हूँ। बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो डिफाइन करती है, राइट, इन्वेस्टमेंट पे, I will not invest into companies which are very high on debt. निकल गए उधर से, right? 1,000 companies निकल। I will not do futures and options. निकल गया उधर से fast, right? I will not invest into companies that are loss making. निकल गए उधर से। तो अभी जो आपकी जो रहे हुए कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये हमारा प्रोसेस है प्रोफेशनल लाइफ में भी। 150-200 companies, much easier to choose from 150-200 companies than to choose from 1,000-1,500 companies, right? और ऐसा हो ही जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स में रॉन्ग हो जाओगे, राइट, और आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। सेम थिंग आप जैसे जैसे आपने बोला
न्यूट्रिशन में, राइट? अंडरस्टैंड कि आप कुछ सुपर फूड्स भूल जाओ, राइट? कोई सुपर सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स आप गिमिकी व्हाट? गिमिकी सप्लीमेंट्स आप भूल जाओ, राइट? आप ऐसे डाइट्स भूल जाओ जो आप 10 इयर्स 15 इयर्स के लिए नहीं कर सकते हो। आप एक बार अपने आप को पूछो, सपोज मुझे कीटोजेनिक डाइट करना है, एक बार पूछो मैं 10 साल कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट 5 साल कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट, वो हटा दो। वो पूरा डिसीजन मेकिंग, आपका माइंड पूरा फिर क्लियर हो जाता है, राइट? व्हेन यू हैव लेस डिसीजंस टू मेक, then it becomes much easier, or that is what first principle is, to define what you don't have to do, right? Becomes very easier to make decision. अभी जो आप decision choose कर सकते हो, right? You are very comfortable with it. When you are comfortable with something, right, you can sustain it over the long term. You can sustain it, and that's how compounding works. Compounding means, because अगर क्योंकि story of compounding actually starts in the 5th year, 6th year. तो अगर आप Yep. 4 5 साल अगर आपको कुछ भी करना हो काम में, you have to do something that is comfortable. You cannot be doing something all your life which is draining you out, क्योंकि फिर then you start becoming miserable. There's a point where compounding also you have to be happy. ऐसा नहीं है कि you have to be miserable throughout the journey of compounding. You can be miserable also. 20 years you can be doing one thing where you just hate. You'll get the result. But then what is the point, right? Understand what you want, right? For many of us वो possible नहीं है, right? Based on our lifestyle and condition. Try to reduce as much negativity, toxic people. जो आपके Charlie Mangavichi says, remove as many people, remove as many things that can cause negativity, toxicity, decision which can impact your decision making, change your environment. James Clear is the change your environment. So you can combine both of the wisdom and basically make it much easier for your life. People do the reverse. किधर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हम्म। क्या खा सकता हूँ? अरे पहले उल्टा चालू करें, क्या नहीं, मुझे क्या नहीं करना है। व्हेन यू स्टार्ट दिस वे, लाइफ विल बिकम मच ईजियर। हम्म। मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछूं? आप नाम प्लीज उसे अगर ब्लर आउट करना हो या फिर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। आपके खुद के क्लाइंटल में ऐसे कोई थे कि जिन्होंने आपने एकदम सिंपलिस्टिक एडवाइस दी कि भाई स्टक टू दिस प्लान एंड यू विल बी हैविंग वेल्थ इवेंचुअली? और ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जिनको आपने कहा कि भाई ये करो, पर उनकी ये एनवी के कारण या फिर खुद के वो बिलीफ सिस्टम के कारण उन्होंने मतलब जो बोलचाल जो मार्केट वो कहते हैं ना हॉट मार्केट था, तभी उन्होंने अपना मतलब अलग अलग ही कुछ डिसीजन लिया। तो ये दोनों में आप अगर केस स्टडी से अगर हमें समझा सको, देन इट वुड बी मोर ग्रास्पिंग फॉर द ऑडियंस आल्सो। या सो आई विल टेल यू राइट नाउ, जो आपके ऑडियंस है, सपोज आपके ऑडियंस जो इन्वेस्ट करती है, राइट, लास्ट 1.5 2 years हैव बीन वन ऑफ द वर्स्ट इन द लास्ट 5 years, राइट? वन ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि लास्ट 5 years हैव बीन सो क्रेजी, राइट, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है कि 20% से कुछ भी नीचे बना मतलब मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? एक्चुअली रियलिटी में 10 to 12% इज द एक्सपेक्टेशन, राइट? जो लोग सुन के या ऐसा मतलब हिल जाते हैं, 10 to 12% उतना ही हो सकता है, राइट? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड वो रियलिस्टिक नहीं है, राइट? तो अभी क्या हो या जाता है कि इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट, you have to be able to manage the client's expectation, right? कि there will be years, जैसे मैंने हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसकी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपको याद है, कि 2 या 3 साल में आपको लॉस हो ही जाएगा, राइट? तो द फर्स्ट थिंग इज कि आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन सेट करो, राइट? कि सर ये 5 या 6 years में फर्स्टली मैं आपको कुछ भी गारंटी नहीं कर सकता हूँ, राइट? सेकेंडली आपको लॉस हो ही जाएगा, राइट? थर्डली आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है मैं आपको गारंटीड नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स को, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को हमने बीट किया है, बट ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा। दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, इज नॉट अ बैरोमीटर फॉर व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, वैसा है। तो एक्सपेक्टेशन सेट करो। जो क्लाइंट्स नहीं एग्री करते तो यू हैव टू लेट देम गो फर्स्ट। यू हैव टू हैव द you will not be able to work with everybody, वो मैं गारंटी देता हूँ आपको। You have to learn how to let go as a professional, and you have to learn how to keep, and that's how you understand business है कि end of the day idea क्या है, realistic expectation जो है, right? Now coming to the people who have gone through the entire experience, right? I've had clients who have been working with for last 10 years also, for example, right? उन्होंने सारे cycles देखे, 2017, 18, 2020, 2000, अभी 24, 25, राइट? स्टार्टिंग में उनका जो था मतलब फर्स्ट 2 years, अरे चल रहा है, राइट?
थर्ड ईयर में डिस्पाइट देम अग्रीइंग कि यस आई एम इन फॉर द जर्नी ऑफ लॉसेस एंड एवरीथिंग, जब एक्चुअल लॉस हो गया राइट, उनका माइंड पूरा पलट गया राइट, अरे ये कैसे हो सकता है, पैसे आएंगे ही नहीं वापस और वो सब राइट। तो मैनेजिंग द क्लाइंट, और वो टाइम पे दैट इज द टाइम वेयर दे स्टार्ट पुटिंग इनटू स्टॉक्स, ये स्टॉक में डालो, हम्म 100 रुपए हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, और कर कर ही लेते हैं राइट। इवेंचुअली जो हो जाता हम्म है, मार्केट स्टार्ट्स टू गो अप, दैट स्टॉक स्टार्ट्स टू कम डाउन, स्लोली ओवर टाइम दे कीप मेकिंग द मिस्टेक्स राइट। और फिर एक आफ्टर वन पॉइंट दे डोंट टेल मी ओनली, थोड़ा साइड में करते हैं, वापस वो लॉसेज हो जाते हैं, मार्केट इज अगेन डाउन राइट, मार्केट अगेन कम्स अप। तो आइडिया इज दैट ओवर टाइम यू टू लर्न हाउ टू मैनेज द पर्सन राइट। और नाउ व्हेन दे गॉन थ्रू दैट 1 6 7 ईयर साइकिल राइट, अभी मार्केट नीचे है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको बोल सकता हूँ अरे आपको हो जाएगा, एक्चुअली जब आपको पिंच हो जाएगा राइट, जब आप देखोगे आपके बैंक अकाउंट में 100 का 50 हो गया, व्हाट यू डू दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानबाज तो पूरा भरा हुआ है राइट, व्हाट आई जस्ट गिव इज हम्म एक्चुअल ज्ञान, व्हाट आई एम गिविंग इज ज्ञानबाज इज। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रिंसिपल्स अगर आपके सही हैं तो आप कोई भी अनसर्टेनिटी होगी, कोई रिस्क होगा, देन यू विल मैनेज। और मैं इसका पैरेलल आप जैसे ही बता रहे थे, मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि इसका फिटनेस पैरेलल क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी को इंजरी हो सकती है, किसी को मतलब डेथ हो सकती है अपने परिवार में, या फिर जैसे मैंने बात की कि नया नया कुछ जॉब चेंज, सिटी चेंज, ऐसा कुछ। तो तभी आप कैसे अपने मतलब प्रिंसिपल्स के मतलब थोड़ा एडजस्ट करके भी यू स्टिक टू देम। I think that only separates the people who are into this for the long term and who are on and off in between. अब इसमें लास्ट में मैं आपसे एक बात, आई वांटेड टू काउंटर योर पॉइंट इन योर बुक आल्सो इफ आई मे। उसमें आपने कहा था कि हमें प्रोफेशनल एडवाइस लेनी बहुत ही ज़रूरी है, कि कोई भी अगर आप फिटनेस हो या फिर फाइनेंस हो। मेरा मानना ये है कि आज की जो हमारा लैंडस्केप है उसमें अ पर्सन कैन डू ऑन हिज ओन गिवन ही कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। कि जैसे कि आपने खुद का एक्सरसाइज साइंस या फिर फिटनेस का किया, अपना खुद खुद का फाइनेंस का भी किया होगा। सो मेरा मानना ये है, और मेरी चैनल से भी मैं ये अपना कंटेंट बनाता हूँ, कि अगर हेल्थ और वेल्थ को अगर यहीं अगर मैं आपको एज अ एनेक्डोटली कहूँ, देन मेरा अप्रोच इज मोर ऑफ ए इंडेक्स फंड अप्रोच। माना कि एक बार आपने इन्वेस्ट किया फिर भूल जाओ, फिर मार्केट अपने आप ऊपर नीचे करेगा, 5 साल के बाद आपको गारंटीड प्लस प्लस ही, 5 नहीं 10 साल के बाद आपको गारंटीड रिटर्न्स ही मिलेंगे, पॉजिटिव रिटर्न्स अच्छे खासे। एंड दैट टू प्लीज फैक्ट चेक में, क्योंकि अब तक प्लस ही मिला। किसी भी 10 ईयर को आपको ले लो तो डिप्रेशन के अलावा 1930s के डिप्रेशन के अलावा आई थिंक सारे 10 साल के डेकेड में इंडेक्स फंड्स हैव ऑलवेज पॉजिटिवली परफॉर्म। और मैं वही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस करोगे, कि यू ईट योर प्रोटीन इनफ, if you sleep 8 hours on an average, maybe 6 to 8 hours, if you hydrate yourself well, if you do exercise at least an hour daily, if you do what you say meditation तो नहीं कहूँगा, but what you say blank space, जिसे कहे कि आप डिवाइंडिंग रूटीन, रिवाइंडिंग रूटीन जो हम लोग रात को करते हैं, तो ये 4-5 चीजें अगर आप स्ट्रक करोगे तो उसके बाद आपको सप्लीमेंट के लिए जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए आपको किसी को पर्सनल ट्रेनर भी नहीं करना, बिकॉज इट फिट्स टू योर लाइफस्टाइल ऑल्सो एंड यू कैन मैनेज दैट ऑल्सो, एंड इट इज सस्टेनेबल फॉर एंटायर लाइफ ऑल्सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स। तो आपका कहना अभी भी वही है कि यू नीड अ पर्सनल कोच और अ पर्सनल फाइनेंसर और अ पर्सनल ट्रेनर, कि आपको लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एट देन कैपेबिलिटी। Yeah. So firstly, I agree with your rebuttal, but issue is कि ये बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है, लोग करते नहीं है, लोगों को सीखना नहीं है, ओके, लोगों को एफर्ट डालना ही नहीं है। जो आपने बोला वो सबसे सही एडवाइस है राइट, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को उतना टाइम प्रैक्टिकल एंड नहीं है। एफर्ट नहीं देना है। तो जो मैंने बोला था, सीक प्रोफेशनल एडवाइस, ऐसा नहीं है कि आप मैंडेटरी है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस ले लो, ऐसा है कि treat professional advice, right? Like something like a trainer or nutritionist. Treat it not as a expense. Treat it as a tuition fee. ट्यूशन फी से ओके, ऐसे ले लो, सपोज मैं 6 मंथ्स के सीखने के लिए लिए। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करूं राइट, डू नॉट ट्रीट इट एज ए एक्सपेंस, ट्रीट इट कि मैं इनकी ट्यूशन ले रहा हूं, मैं उनसे सीखूंगा कि इनकी एडवाइस से मैं इम्प्रूव कैसे हो सकता हूँ राइट। सो फ्रॉम दैट Yup. यू बेसिकली लर्न। फाइनेंस में इतने 6 मंथ्स में नहीं हो सकता, आपको 3 4 साल रहना पड़ेगा राइट, आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी।
उनसे भी स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी क्यों ना आप एडवाइस ले ले। आप एक्चुअली अभी आप एआई से भी आप सीख सकते हो, बट एआई का प्रॉब्लम क्या Yeah. है कि दे इट कैन नॉट हैंड होल्ड यू, इट कैन नॉट कंसिस्टेंटली गिव यू एडवाइस, इट मे गिव यू द राइट एडवाइस, इट मे गिव यू बेटर एडवाइस देन ही कैन हेलुसिनेट मोर, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर होता है कि अगर आप कहोगे कि भाई मुझे घी अच्छा लगता है और ये हेल्दी होता है, तो वो मतलब वो डायरेक्ट वो रिसर्चेस भी निकाल के आएगा कि भाई घी खाने से ये डिटॉक्स होता है, वो होता है। और वो ह्यूमन वैलिडेशन की अलग ही बात है। एआई नहीं है, नहीं है। वैलिडेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो बेसिकली द आइडिया इज, यस, एज यू राइटली सेड, सीक टू लर्न, बट जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल से या न्यूट्रिशनिस्ट से, न्यूट्रिशन जैसा एज आई कैन से 6 मंथ्स मे बी 7 मंथ आप सीख लो, फिर आप वो अप्लाई करो, अप्लाई करके लोगों को सिखाओ। फिर अगर आपको फुल टाइम होना है, आप यू कैन टेक अ सर्टिफिकेशन, वो सब कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस भी आप सीखो उनसे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी आपके अंदर से अगर वो विल पावर नहीं है, राइट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपको भी पता है कि आपको आप सीख के आप इम्प्रूव हो जाएंगे, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो, राइट? बहुत 99% ऑफ हम्म। पीपल नो कि अगर वो सीखेंगे तो they will be able to improve, but they still don't do it. So that's why I say कि seek हम्म। but learn from it. Don't treat it as a expense, treat it as a tuition fee. अगर आप उधर से नहीं सीखोगे, then, and if you cannot do that beyond the point, अगर आपको सीखना ही नहीं है, तो then it's better to have someone to guide you along the way. Yeah. राइट। अब पार्टिंग थॉट्स में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आए दिन वी सी अ गेट रिच क्विक जो हम लोग देखते हैं, तो उसका एक वन ऑफ आउटलायर हम लोग देखते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, कि भाई उसने ये कंपनी खोली और 5 साल में वो अरबपति खरबपति बन गया। तो उसका मॉडल लेके हम लोग वी ट्राई टू एमुलेट दैट। Yeah. और वैसे ही मुझे लगता है फिटनेस में होता है कि भाई अगर किसी ने फैट टू फिट 90 डे में कर लिया, हमें हमें पता नहीं है कि उसके पीछे कितने 4-5 लोग थे। स्पेशली मैं सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ कि भाई उसने जनवरी में ये था और जून तक तो वो तो इतना पतला हो गया। सो वी डोंट नो व्हाट आर प्लेयर्स आर रोमिंग अराउंड हिम टू मेक हिम एट दैट लेवल। तो Exactly. आपके हिसाब से व्हाट इज द चेकलिस्ट? मैं आपको अगेन एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरीके से पूछूंगा कि क्या क्या चेकलिस्ट दोनों में हम लोग ध्यान रख सकते हैं, कॉमन चेकलिस्ट, कि हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ ना जाए एंड वी स्टिक टू द प्रिंसिपल्स। क्योंकि मुझे लगता है दिस क्वेश्चन विल समराइज योर एंटायर बुक, क्योंकि आपके एंटायर बुक में यू हैव फ्रीक्वेंटली ड्रॉन पैरेलल्स टू द हेल्थ एंड वेल्थ, और उसमें एक चीज जो सिमिलर है सारे चैप्टर्स में, वह यही है कि हम सबको या तो नहीं पता या तो वी हैव द मिस इन्फॉर्मेशन कि भाई ये करना चाहिए। सो आई थिंक अ चेकलिस्ट वुड हेल्प देम टू मूव फ्रॉम देयर टू अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Yeah. So first thing, most importantly, create a checklist of things जो आपको नहीं करनी है, राइट? जो आप करके आपको नुकसान हो ही जाएगा, राइट? जैसे मैंने बोला, हम्म। आप अवॉइड एफएनओ, अवॉइड कंपनीज हाई ऑन डेट, अवॉइड गैम्बलिंग इन क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको कुछ अंडरस्टैंड आपको अगर होता है, देन ग्रेट। सो अंडरस्टैंड, इन्वेस्ट इनटू थिंग्स यू अंडरस्टैंड, राइट? सेकंड इज डिफाइन योर गोल। एक्चुअली वो फर्स्ट प्रिंसिपल वो है, डिफाइन योर गोल, कि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे 5 साल में पैसे चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं इन्वेस्ट करूंगा इनटू इक्विटी, इनटू डेट, इनटू गोल्ड अकॉर्डिंग। अगर मेरी 20 ईयर्स में होराइजन है, राइट, तो देन आई विल बी मच मोर अग्रेसिव। अगर मेरी 2 साल की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। सेकंड, कम बैक, जो मैं नहीं करूंगा हटा दो। थर्ड इज, ये सब करके बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपके ऑप्शंस इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि यू आर सीइंग इंस्टा रील्स आल्सो, यू आर सीइंग कि अरे ये तो मेरे फाइनेंशियल गोल्स में फिट ही नहीं हो रहा है। मेरी चेकलिस्ट में जो मैंने टिक ऑफ किया था कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें तो ये फिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट्स आउट। आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? Then you can create a financial plan. First, understand the first principle, what you have to do, what your goal is, what you don't have to do. उसके बाद it becomes very easy to kind of tailor upon. Second is with your nutrition also. अगर आपको uh, कुछ गोल अचीव करनी है, राइट? सपोज आपको 1 ईयर में ऐसा 12% 13% बॉडी फैट अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? सबको, एवरीवन वांट्स टू एंड ऑफ द डे लूज वेट एंड लुक गुड, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, बट हाउ यू अचीव द गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अंडरस्टैंड कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरी जेनेटिक प्रोफाइल जो है मेरी कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज, कि अगर मैं फैट्स ज्यादा खाऊं तो माय कोलेस्ट्रॉल विल इंक्रीज फास्टर देन एनीवन एल्स, आई एम नॉट जेनेटिकली बेस्ड। तो मेरी जो जेनेटिक प्रोफाइल है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल, लाइफस्टाइल जो है, वो डिफाइन करके मैं मेरी गोल्स की तरफ चले जाऊं। सेकंड इज, ट्राई टू डिफाइन अ डाइट जो है विच यू कैन सस्टेन फॉर 20 years 30 years। आप अपने आप को पूछो, मैं कीटोजेनिक डाइट सपोज अडॉप्ट करूंगा, क्या मैं लॉन्ग टर्म में अडॉप्ट कर सकता हूँ? क्या मेरी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जब मैं बैठा हूँ, क्या मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ? थिंक ऑफ योर एनवायरमेंट, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप वॉट एवर योर लाइफ स्टाइल इज, यू विल फाइंड अ सस्टेनेबल वे। ऐसा नहीं कि मैंने कीटो नहीं किया है मेरी लाइफ बर्बाद होगी। एंड वन डिस्क्लेमर ऑल्सो, nothing against the ketogenic diet or anything. We are just using it as a baseline to explain. Maybe I Yeah. will not believe in it, right? There have been studies for and against it, but baseline की find something sustainable. Third is, make allocations into your protein, fat, carbs based on your goal. जैसे मैंने स्मिथ के साथ डिस्कस किया, सपोज स्मिथ वांट्स टू रन अ मैराथन, उसके कार्बोहाइड्रेट्स के रिक्वायरमेंट अलग रहेंगे। मैं जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मेरी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स कम रहेंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली सेडेंटरी हूँ, बैठ रहा हूँ, मे बी 8000 स्टेप्स हो रही है। अकॉर्डिंगली वो डिफाइन करके मैं मेरी डाइट बना सकता हूँ। ये सब करने के बाद मैं सपोज देखूंगा, अरे कार्बोहाइड्रेट्स इतने खाने चाहिए, बट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है ना कि सर मेरी जो लाइफस्टाइल है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? थिंग्स सो, जब आप वो डिफाइन करते हो गोल्स, क्यों करना है, लाइफस्टाइल सपोज मुझे चूज करनी है कोई, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू से अरे ये कुछ बकवास बोल रहा है, मेरे लाइफस्टाइल गोल्स में फिट नहीं हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिट हो जाते, keep doing things on a consistent basis. It is very क्या boring. सब किसी को मजा नहीं आता है एवरीडे जिम में जाके, सबको मजा नहीं आता है एवरीडे एक डाइट फॉलो करके, बट ऑल ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, एंड ऑल ग्रेट थिंग्स विल बी सीन इन द फोर्थ फिफ्थ ईयर। आपको 2-3 साल में, मैं आपको 100% अगेन वापस गारंटी देता हूँ, कुछ नहीं होगा, बट फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में मे बी हो जाएगा। 10th ईयर में डेफिनेटली अगर आप कर रहे हो ना, यू विल बी मे बी वन ऑफ द टॉप 1%। तो अगर आप टॉप 1% में आना या है, आप 10 years के बाद देखो कि आपने जो हैबिट्स किए हैं, right? और वापस जो हमारी जो पॉडकास्ट की डिस्कशन हो रही है, राइट, डू नॉट अज्यूम कि वी हैव द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन, डू नॉट अज्यूम कि वी आर द हेल्दीएस्ट पीपल, राइट? मे बी वी हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स, बट डोंट अज्यूम, अंडरस्टैंड what source of information you are consuming, right? And understanding all things, then your life becomes easier. So जैसे मैंने बोला, कुछ रॉकेट साइंस की न्यूज या रॉकेट साइंस की ट्रिक्स और हैक्स इधर आपको नहीं मिलेंगे, right? Very simple advice which can kind of give you a lot of success.